नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कह लें, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है और स्वागत इस्तकबाल। उसके साथ साथ एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने इस बिग ब्रेकिंग में आप सबके बीच हम मौजूद हैं। और सबसे बड़ी खबर यह कि बीजेपी का एक एजेंडा आज कैसे ध्वस्त हो गया है उसका खुलासा हम करने जा रहे हैं। जी हां, बीजेपी का एक एजेंडा था और उस एजेंडे के तहत जो स्वतंत्र मीडिया है उसको कैसे दबोचा जा रहा है, उस एजेंडे को आज सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त कर दिया है। दरअसल दोस्तों, न्यूज क्लिक, आप लोगों ने नाम सुना होगा, न्यूज क्लिक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें वेबसाइट भी है, उनकी यूट्यूब चैनल और कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे वीडियो आप देखते हैं। और उसी न्यूज क्लिक के जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं, जो उसके फाउंडर एडिटर हैं प्रवीर पुरकायस्थ, उनको गिरफ्तार किया गया था पिछले साल। और गिरफ्तारी उनकी जो थी उसके कई सारे कारण थे। उसमें यह कहा गया था कि चाइना से फंडिंग हुई और देश विरोधी गतिविधियां उनके वो कर रहे थे, अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए उनको गिरफ्तार किया गया था। और उन पर सुनवाई चल रही थी। सुनवाई जो है वो 30 अप्रैल को पूरी हो गई थी। 2 जजों की बेंच ने सुनवाई की थी और उसके बाद ये जब सुनवाई खत्म हुई तो आज उस पर फैसला आया है। फैसला जो है बहुत चौंकाने वाला है। फैसले में साफ साफ कहा गया है कि प्रवीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी ही इलीगल है। आप ये सोच लीजिए दोस्तों कि जो इलीगल, यानी उधर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इलीगल, उधर फिर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी इलीगल, ये दोनों मामले अभी चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में ही। लेकिन उससे पहले, और चूंकि ये दोनों मामला पीएमएलए के तहत, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, लेकिन इनके ऊपर यानी प्रवीर पुरकायस्थ के ऊपर जो केस लगा हुआ है वो लगा हुआ यूएपीए के तहत। और यहां पर जो मामला है ये थोड़ा और पेचीदा भी होता है यूएपीए का जब मामला सामने आ जाता है तो। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ हिदायत देते हुए कहा है कि 4 अक्टूबर को जो आपने गिरफ्तार किया था, रिमांड आदेश जो पारित किया था 4 अक्टूबर को प्रवीर पुरकायस्थ के लिए जो रिमांड आदेश आपने पारित किया था, वो रिमांड आदेश ही गलत है। और पंकज बंसल केस का हवाला देते हुए इस पूरे मामले को खारिज कर दिया गया। हमारे साथ इस चर्चा में भाग ले रहे हैं हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, सीधे आपके पास आना चाहता हूं, क्या कुछ है इस केस में? देखिए राजीव जी, एक तो केस जो था इसको भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा हाई प्रोफाइल केस बनाया था। और आपको याद होगा कि इस मामले में जो केंद्रीय मंत्री हैं, आईबी मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने खुद आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने संसद में भी ये मुद्दा उठाया था। भारतीय जनता पार्टी इस पर बहुत ज़्यादा एक तरीके से आक्रामक थी। और आक्रामक किस बात पर थी? आरोप ही लगाया गया था कि जो न्यूज़ क्लिक वेबसाइट है उसको नेविल रॉय सिंघम, एक जो बुद्धिजीवी बताए जाते हैं यूएस के हैं, और उनका चीनी जो ग्रुप है एक माओकू करके, और बताया जाता है कि वो जो भारत विरोधी एजेंडा चलाता था, उससे जो है इनको पैसा मिलता था। ये आरोप राजीव जी लगाया गया था। और इसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो थी वो आक्रामक थी। और पिछले साल जो था वो सुबह सुबह गिरफ्तारियाँ इनकी हुई थी। ईडी की रेट, इसकी एनआईए की रेट पड़ी थी इस पर, और जो यूएपीए के तहत इनकी गिरफ्तारी की गई थी। तो राजीव जी, अब ये जो जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, उस गिरफ्तारी को ही सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल ठहरा दिया है। और ये कह के इलीगल ठहराया है कि इनकी गिरफ्तारी के सबूत नहीं थे और इनको नहीं बताया गया कि गिरफ्तारी आपकी किस आधार पे की जा रही है। महत्वपूर्ण बात राजीव जी है। और इसमें पंकज बंसल का केस राजीव जी, इसकी बार चर्चा हो रही है। अरविंद केजरीवाल के मामले में भी कई बार वो पंकज बंसल का मामला आया। उस पंकज बंसल के मामले में यही है कि आपको गिरफ्तारी जब कर रहे हैं आप, तो आपको उस व्यक्ति को बताना होगा जिसकी आप गिरफ्तारी कर रहे हैं कि उसके खिलाफ आपके पास क्या सबूत है और किस मामले में आप इसको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो प्रवीर पुरकायस्थ को ये नहीं बताया गया था कि आपको किस मामले में गिरफ्तार कर रहे हैं और आपके ऊपर आरोप क्या है। ये कुल मिला के राजीव जी एक तरीके से जिस तरीके से एजेंडा बना करके और फिर गिरफ्तारियां करके भारतीय जनता पार्टी ये साबित करना चाहती थी कि साहब चीन का बहुत बड़ा कोई हुआ है और चीन यहाँ कुछ कर रहा है, जबकि चीन से संबंध जो है वो तमाम भारतीय जनता पार्टी। जी, थोड़ा सा और इसमें बताता हूं, बिल्कुल आता हूं आपके पास। यहाँ 2 जजों की बेंच, यहाँ पर भी जस्टिस BR गवई, आप जानते हैं बहुत ही सम्मानित जस्टिस हैं, जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता, ये दोनों की खंडपीठ ने इसी मामले पर बहस पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रखा था। 30 अप्रैल को बहस पूरी हो गई थी। 30 अप्रैल को और उसमें पुरकायस्थ को पिछले साल 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। और गिरफ्तार किसके तहत किया था? यूएपीए के तहत। यूएपीए क्या है? तो ये द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है यूएपीए, जिसको हिंदी में कहते हैं कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम। और इस अधिनियम के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इनकी गिरफ्तारी पंकज बंसल केस के हवाले के अनुसार इनकी गिरफ्तारी ही इलीगल है। जिस मामले का जिक्र
जिक्र बार बार अरविंद केजरीवाल के केस में भी हो रहा है, जिस मामले का जिक्र बार बार हेमंत सोरेन के मामले में भी हो रहा है। और यह एक मजेदार तथ्य यहां सामने आ रहा है कि गिरफ्तारी ही इलीगल हो रही है, जमानत की बात तो दूर यहां पर। और इस केस में भी प्रवीर पुरकायस्थ, न्यूज क्लिक का मामला, न्यूज क्लिक एक बहुत बड़ा, आप जानते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म, और उस डिजिटल प्लेटफॉर्म को बदनाम करने की भरसक कोशिश हुई, और वो कोशिश यहां तक की गई कि उस मामले को संसद तक में उठाया गया था। और याद कीजिए कि उस मामले को सबसे ज्यादा किसने उछाला था? बीजेपी ने, बीजेपी के सांसदों ने, एक झारखंड के सांसद हैं, उन्होंने भी उछाला था इस मामले को। और उसके बाद यह मामला जो है इतनी जल्दी आनन फानन में प्रवीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी होती है, और इसी मामले में प्रवीर पुरकायस्थ न्यूज क्लिक के ही जो एचआर हेड होते हैं वो सरकारी गवाह भी बन जाते हैं। सारा मामला पैरेलली चलता है, लेकिन इनकी गिरफ्तारी ही अवैध है, ये गैर कानूनी है, आज सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दिया है। जहां से एक शुरुआत हो रही है, यह मान लीजिए, इसलिए इस केस को लेकर हम आपके सामने आए हैं, इस मामले को सामने लेकर आए हैं, क्योंकि यहां से एक शुरुआत हो रही है कि आने वाले समय में क्या और भी ऐसी गिरफ्तारियों को हम इलीगल देखेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी गए हुए हैं इसी मसले पे। और यहां पर मामला अवैध क्यों घोषित किया गया, यह भी मजेदार है। और जजेस ने, दोनों जजों की बेंच ने जो यहां बात कही है, कहा है कि अदालत के मन में इस निष्कर्ष में पर पहुंचने में कोई झिझक नहीं है, अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई झिझक महसूस नहीं करती है कि लिखित रूप से गिरफ्तारी के आधार के संचार के कथित अभ्यास में रिमांड आवेदन की कॉपी आरोपी अपीलकर्ता या उसके वकील को 4 अक्टूबर के रिमांड आदेश के पारित होने से पहले प्रदान नहीं की गई थी, जो अपीलकर्ता की गिरफ्तारी और उसके बाद की रिमांड को रद्द कर देता है। और परिणाम स्वरूप अपीलकर्ता पंकज बंसल मामले में इसके द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर हिरासत से रिहाई के निर्देश का हकदार है। यानी कि चूंकि आपने गिरफ्तार किया, लिखित में कोई इनके वकील को या जिनको आपने गिरफ्तार किया है, इनको आपने कोई आदेश नहीं दिया, कोई लिखित कॉपी नहीं दी, और आपने सीधे सीधे इनको गिरफ्तार कर लिया है। और इसीलिए ये प्रवीर पुरकायस्थ जो हैं वो रिहाई के हकदार हैं। साफ साफ इनको तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए। ये छोटी मोटी घटना नहीं, एक बहुत बड़ी घटना कही जा सकती है, और यह भी मील का पत्थर साबित होगा। जैसे मील का पत्थर पंकज बंसल केस हो चुका है, और उसी के आधार पर कई लोग आप देखेंगे कि जेल के सलाखों से बाहर आने वाले हैं, क्योंकि कई लोगों की गिरफ्तारी इलीगल हो गई है, और कई लोगों को बिल्कुल उठा के बुलाए और गिरफ्तार कर लिए, उनको कोई लेटर नहीं दिया, कोई आदेश नहीं दिया, कि कोई कॉपी नहीं दी, और वही पीएमएलए एक्ट के तहत चल रहा है, वही यूएपीए एक्ट के तहत चल रहा है। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने गवई, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता जी, जस्टिस संदीप मेहता ने, इन दोनों ने इनकी गिरफ्तारी को इलीगल घोषित कर दिया है। इस मामले में और क्या कुछ है जरा बताइए। और यहां पर आपको पता ही है कि जो एचआर हैं अमित चक्रवर्ती, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन एचआर अमित चक्रवर्ती जो हैं वो सरकारी गवाह बन गए थे। ये सारी चीजें, वो सरकारी गवाह हैं, ये केस आगे तो बढ़ेगा ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर कि इस मामले में भी जो दिल्ली पुलिस की तरफ से खड़े थे वो थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू। जी हां, एसवी राजू का नाम आप लोगों को रट गया होगा दोस्तों। तो एसवी राजू वहां पे थे, और यह फैसला 30 अप्रैल को सुरक्षित रखा गया था। दिल्ली पुलिस ने प्रवीर पुरकायस्थ को उनके वकील को सूचित किए बिना सुबह 6 बजे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में जल्दबाजी की, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अदालत ने इस तथ्य पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि पुरकायस्थ के वकील को रिमांड आवेदन दिए जाने से पहले ही रिमांड आदेश पारित कर दिया गया। यानी वकील, और अच्छा, वकालत कौन कर रहे हैं इनकी तरफ से, प्रवीर पुरकायस्थ की तरफ से? तो देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक कपिल सिब्बल आपने देखा, कल भी हम लोगों ने आपके सामने रखा था जब हेमंत सोरेन का मामला आया था सामने, और उस मामले में कैसे ट्विस्ट आया है। और वैसे ही यहां पर एक दूसरा ट्विस्ट आप देख रहे हैं। प्रवीर पुरकायस्थ जो न्यूज क्लिक के फाउंडर एडिटर हैं और करता धरता पूरे, उनको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अदालत ने, सुप्रीम अदालत ने साफ साफ सीधे शब्दों में कहा है कि यहां पर चूंकि पंकज बंसल केस का हवाला देते हुए कि यहां पर इनकी गिरफ्तारी पहले कर ली गई, और उनका जो गिरफ्तारी
गिरफ्तारी रिमांड आदेश है वो बाद में दिया जा रहा है, पहले नहीं दिया जा रहा है। और चूंकि गिरफ्तारी के समय नहीं दिया गया इनके वकील को, इसलिए हम इनको पंकज बंसल केस को आधार बनाते हुए हम प्रवीर पुरकायस्थ को तत्काल प्रभाव से रिहा करने का आदेश देते हैं। यह छोटी मोटी घटना नहीं हो सकती, मीडिया के लिए भी एक बड़ी घटना इसे मानी जा सकती है, क्योंकि मीडिया के कई लोग आज दबाव महसूस करते हैं और मीडिया ही एक अगर न्यूज क्लिक जैसा मीडिया जो है वो अगर दबाव में रहे तो आने वाले समय में और कितने मीडिया को आप दबाव में ले सकते हैं। लेकिन यहां से एक मील का पत्थर साबित होता हुआ अब यह केस भी दिखाई देगा। अमलेंदु उपाध्याय जी। बिल्कुल राजीव जी, निश्चित तौर पर यह केस दिखाई देगा और ये एक तरीके से कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के गाल पे एक करारा तमाचा है, उस माननीय सुप्रीम कोर्ट का करारा तमाचा है। और इसलिए चूंकि ये केस राजीव जी पूरी तरीके से पॉलिटिकल मोटिवेटेड था और ये केस बनाने की कोशिश की गई थी और भारतीय जनता पार्टी ने इस पर राजीव जी ज़बरदस्त तरीके से ऊधम मचाया था। मतलब जो निशिकांत दुबे है, जो भारतीय जनता पार्टी के गोड्डा से, झारखंड से सांसद हैं, उन्होंने तो संसद के अंदर कहा था कि ये राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान है, ये उनके शब्द एक तरीके से थे। और अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने भी ज़बरदस्त तरीके से प्रहार किया था संसद के अंदर भी और बाहर आकर के भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मसले पर की थी। महत्वपूर्ण बात राजीव जी इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश था उसको भी खारिज कर दिया है और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर भी नाराजगी जताई सुप्रीम कोर्ट ने। ये राजीव जी महत्वपूर्ण बात है और ये देखने में आ रहा है राजीव जी कि किस तरीके से हाई कोर्ट्स में किस तरीके से आदेश आ जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में आकर के वो खारिज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट्स के आदेश पे कई टिप्पणियां भी करनी पड़ती हैं। अरविंद केजरीवाल के मामले में भी राजीव जी यही हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ज़बरदस्त तरीके से विपरीत टिप्पणियां अरविंद केजरीवाल के मामले में की और यहाँ तक कह दिया कि सबूत हैं और ये जो है वो मुख्य सरगना है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है और ये बताया नहीं गया है कि इनके पास से क्या बरामद किया गया और ईडी ने जो है मतलब कोई चीज़ नहीं दी है, ये कहा गया। तो इस तरीके से ये जिस तरीके से राजीव जी सब फैसले आ रहे हैं तो ये निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि इस तरीके कई मामले जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आ सकते हैं। हो सकता है उमर खालिद का मामला राजीव जी जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में और लगभग 3 साल से वो पेंडिंग है वहाँ और एक बेंच वो जाता है लगातार वहाँ 13 बार 1 साल में वो जमानत खारिज होती उनकी वो खारिज होती है, वो सुनवाई नहीं हो पाती है, उस पर 13 तारीखें पड़ती हैं और बाद में फिर जब एक बेंच में पहुंचता है वो तो वहाँ से उनके वकील फिर उसको विड्रॉ कर लेते हैं, चूँकि वो समझते हैं कि क्या मामला हो सकता है उस बेंच में जाकर के। तो ये जिस तरीके से राजीव जी सब मामले आ रहे हैं ये साफ जाहिर करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से कानून का और एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए राजीव जी अपने विरोधियों को या जो उसके वैचारिक विरोधी थे उनको परेशान करने और उनकी छवि धूमिल करने के लिए सबका बिल्कुल दोस्तों जो बाद में जुड़े हैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और आप जानते हैं कि एक बड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में और खासकर बीजेपी का जो सत्तारूढ़ दल है उसका एजेंडा कैसे ध्वस्त हुआ है वो साफ साफ यहां दिखाई दे रहा है। प्रवीर पुरकायस्थ 2 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार होते हैं और उनके तमाम कितने सारे उनके जो साथी सहयोगी हैं उनके घरों पर सुबह सुबह छापेमारी होती है। कई लोगों के लैपटॉप, कंप्यूटर्स और उनके जो और भी बहुत सारे मोबाइल फोन, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक जो सामान हैं ये सब उनके पुलिस गिरफ्त में ले लेती है, दिल्ली पुलिस गिरफ्त में लेती है। यूएपीए के तहत प्रवीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार किया जाता है और जैसा भी कह रहे थे आप गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे, उन्होंने हंगामा खड़ा किया था जब शीतकालीन सत्र चल रहा था उस समय कि न्यूज क्लिक जो है ये देशद्रोहियों का अड्डा है, टुकड़े टुकड़े गैंग का अड्डा है, ये लोग चाइना से पैसा लेते हैं। अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आलेख छपा था, उस आलेख का हवाला देते हुए आनन फानन में प्रवीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद प्रवीर पुरकायस्थ पे यूएपीए सेक्शन लगा दिया जाता है और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम जो है उसको वो इनके ऊपर थोपा जाता है। इसके बाद यह मामला दिल्ली लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, लेकिन हाई कोर्ट तक इन्हें कोई सफलता नहीं मिलती है। लेकिन आज जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई 30 तारीख को हो गई थी, फैसले का इंतजार था। आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है उसमें 2 जजों की बेंच, यहां पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता हैं, ये दोनों, और सामने वही एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू हैं जो इसका पुरजोर विरोध करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इन दोनों जजों की बेंच ने साफ साफ कहा है कि चूंकि इनकी गिरफ्तारी ही इलीगल है, गैर कानूनी है, बेल तो कोई बात ही नहीं, बेल का मामला ही नहीं आता है, इनको तत्काल रिहा किया जाए।
और यहीं से एक केस खुलता है अरविंद केजरीवाल का भी केस यहीं से खुलता है। उधर हेमंत सोरेन के लिए भी और ऐसे कई लोग होंगे जिनको हम आप नहीं जानते हैं, हाई प्रोफाइल केसेस नहीं है लेकिन फिर भी हैं कई लोग जो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उन लोगों के लिए भी एक रास्ता खुलता है क्योंकि आपके यहां पर साफ साफ है, यूएपीए एक्ट हो चाहे पीएमएलए एक्ट हो, इन सब के तहत एक बात साफ साफ कही गई है कि आप अगर इनको गिरफ्तार करते हैं तो गिरफ्तारी के वक्त लिखित आदेश आप देंगे। अगर आपने लिखित आदेश नहीं दिया, सीधे गिरफ्तार करके उठा के ले गए और उसके बाद आप यह भी नहीं देते हैं कि आपके पास से कुछ प्रूफ है कि नहीं है, कुछ प्रूफ मिला, कुछ एविडेंस प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है, साक्ष्य अगर नहीं है, गवाह सामने नहीं है, तो फिर किस आधार पर आपने इनको गिरफ्तार किया है। ये सारी चीजें यहां आती हैं और इन सबको मिलाकर कहीं ना कहीं प्रवीण पुरकायस्थ यहां पर बहुत ही सुकून से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे आने वाले समय में, आज या कल में। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम, और इस घटनाक्रम में बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी, वो भी तब जबकि चुनाव का वक्त है, तो एक अलग तरह की स्थिति यहां पर दिखाई दे रही है। अमलेंदु उपाध्याय जी। बिल्कुल राजीव जी, अलग अलग तरीके की स्थिति दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात राजीव जी ये कि जिस समय गिरफ्तारी की गई थी उस समय से अब सिर्फ प्रवीण पुरकायस्थ की गिरफ्तारी ही नहीं की गई, बल्कि वहाँ काम करने वाले जो पत्रकार थे उनके घरों पर भी छापे मारे गए। और जो राजीव जी वहाँ पत्रकार नौकरी नहीं भी करते थे, जो फ्रीलांस भी जुड़े हुए थे, उनके यहाँ भी छापे मारे गए और सबके जो थे वो लैपटॉप, मोबाइल वगैरह सब जो थे वो बरामद कर लिए गए, जब्त कर लिए गए। और उसके बाद जो थे वो अब बहुत से लोगों का अभी तक वो वापस नहीं किए गए हैं, जबकि वो लगातार उसकी वापसी की मांग कर रहे हैं। तो ये जिस तरीके से राजीव जी केस हुआ, इसको लेकर के पूरी दुनिया में भारत की राजीव जी बदनामी हुई। और जो वाशिंगटन पोस्ट है राजीव जी, उसने लिखा था कि भारत में स्वतंत्र मीडिया आउटलेट कड़ी सेंसरशिप से जूझ रहे हैं, इन संस्थानों को गिरफ्तारी और आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ता है। मोदी सरकार की आलोचना करने वाले मीडिया संस्थानों पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए छापेमारी बढ़ा दी है। यानी राजीव जी आप देखिए पूरी दुनिया में किस तरीके से इसमें भारत की छवि जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एजेंसियों के जरिए खराब करने की कोशिश की, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। इसी तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स जो है राजीव जी, उसने लिखा था कि दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली में पत्रकारों के घरों पर मंगलवार की सुबह छापेमारी और पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये जिस तरीके से राजीव जी सारी जगह हुआ, उसको काफ़ी लेकर के चर्चाएं हुई। महत्वपूर्ण बात इसमें राजीव जी जो ये आती है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा आक्रामक थी। और एक तरह से कहा जाए इसकी जो पूर्व पीठिका इनकी प्रवीण पुरकायस्थ की गिरफ्तारी की है वो जो थी वो भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की। पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और नेविल रॉय सिंघम का हवाला दे करके, न्यूयॉर्क टाइम्स में जो लेख छपा उसका हवाला दे करके ये कहा कि ये इनको चीन से फंडिंग मिल रही है और चीन के फंडिंग से ये जो है ये भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। ये पहले आरोप लगाए गए। ये आरोप लगाने के बाद जी फिर अगले दिन जो है वो दिल्ली पुलिस सुबह ही सुबह छापेमारी करती है और तमाम पत्रकारों को पहले गिरफ्तार करती है, उठाती है। उनमें से कुछ को फिर बाद में छोड़ दिया जाता है, उनके लैपटॉप और मोबाइल जब्त करके। और प्रवीण पुरकायस्थ और उनके एचआर हेड जो अमित चक्रवर्ती, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, यूएपीए उन पर लगा दिया जाता है। जी, उसी यूएपीए के खिलाफ जो है फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सब बहस चलती है। उसमें 30 अप्रैल को पिछली जो है उसको फैसला था वो रिजर्व कर लिया था इस बेंच ने, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने, जो कि आज फैसला उन्होंने राजीव जी सुनाया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आज फैसला इन्होंने सुनाया है और ये जो फैसला है ये मील का पत्थर साबित हो सकता है क्योंकि प्रवीण पुरकायस्थ की हम बात कर रहे हैं। प्रवीण पुरकायस्थ जो हैं ये न्यूज क्लिक के फाउंडर एडिटर हैं और उन्होंने उनके ऊपर यूएपीए यानी गैर कानूनी अधिनियम, गैर कानूनी जो गतिविधियां हैं उसकी रोकथाम के लिए अधिनियम जो बनाया गया है यूएपीए कहलाता है। यूएपीए आप देखिए कि कई पत्रकारों के ऊपर लगाया गया। यूएपीए के तहत ही आप पिछले 3 साल से गिरफ्तार हैं उमर खालिद। आप याद कीजिए कि बहुत सारे लोग यूएपीए के तहत ही, गौतम नवलखा को कल ही जमानत मिली है और ये बहुत सारे लोगों के खिलाफ यूएपीए उनको लगाकर जेलों में बंद किया गया। लेकिन अब शायद इनके दिन भी अच्छे दिन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम फैसला सुनाया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है और इस फैसले के तहत इनकी गिरफ्तारी ही इलीगल है। प्रवीण पुरकायस्थ की गिरफ्तारी इलीगल है, ये यहां पर साफ बताया जा रहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताया गया है। और गिरफ्तारी इलीगल के लिए जो बातें यहां रखी गई हैं उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यही रखी गई है कि चूंकि आपने गिरफ्तारी के वक्त इनको लिखित में उस ऑर्डर की कॉपी नहीं दी जिस ऑर्डर के आधार पर आपने इनको गिरफ्तार किया, प्रवीण पुरकायस्थ को गिरफ्तार किया, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो न्यूज क्लिक का मामला और इस मामले में
कहीं ना कहीं यहां पर कहें तो एक अच्छी शुरुआत, अच्छी पहल कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से कानून पे भरोसा जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहां पर एक और भी बहुत बड़ी बात यह कही जा सकती है कि 2 जजों की जो बेंच है, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता, इन लोगों ने भी इस मामले को, यानी कि पंकज बंसल केस मामले को आगे बढ़ाया है। और जिसको बेस बनाकर अरविंद केजरीवाल का मामला भी सामने लाया गया है कि उनकी गिरफ्तारी भी इलीगल है, जिस आधार पर हेमंत सोरेन भी पहुंचे हुए हैं कि उनकी गिरफ्तारी भी इलीगल है। तो हेमंत सोरेन का केस कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं और कपिल सिब्बल का ही जो मामला है वही इस केस को भी लड़ रहे हैं, यानी प्रवीण पुरकायस्थ के केस को भी लड़ रहे हैं। तो एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति यहां पर नजर आ रही है अमलेंदु जी। और इसमें प्रवीण पुरकायस्थ का मामला जो है ये आगे बढ़ के मील का पत्थर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें और भी बहुत सारी चीजें होंगी। हमारे भी कार्टूनिस्ट, आप जानते हैं इरफान, वो जो हैं, आप लोग इरफान के कार्टून देखते होंगे हमारे यहां ही वो लगातार, और न्यूज क्लिक के लिए भी वो कार्टून बनाते हैं। उनके घर पर भी सुबह 5 बजे पुलिस धमकी थी और उनके भी मोबाइल और लैपटॉप और बहुत सारी चीजें आज भी पुलिस के कब्जे में है। और काफी वो पूरा का पूरा परिवार जो है बहुत परेशानी से गुजरा है, वो हम लोग जानते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा। भाषा सिंह जी जुड़ गई हैं। भाषा सिंह जी भी उन परेशानियों से गुजरी हैं। भाषा जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और सीधा यहां हम चर्चा कर रहे हैं आज जो सुप्रीम कोर्ट से प्रवीण पुरकायस्थ जी के लिए जो एक अच्छी खबर आई है, न्यूज क्लिक के फाउंडर एडिटर, और उनकी गिरफ्तारी को इलीगल घोषित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसी पे चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे तमाम दर्शक साथी लीगल मसलों को बहुत ध्यान से गौरपूर्वक सुनते हैं। जरा आपसे समझना चाहता हूं, आप भी कुछ न कुछ ऐसी मानसिक परिस्थितियों से गुजरी होंगी, जरा आप अपनी बात और इस पर, ये जो कुछ हुआ है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, 2 चीजें बहुत अहम हैं कि ये जिस आधार पे जमानत दी गई है, जिस आधार पे उनसे कहा गया है कि गिरफ्तारी इलीगल है, उसे समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर बाकी जो सारा मामला बना है उस पे फैसला नहीं सुनाया गया है। इसमें सिर्फ उन्होंने कहा गया है जो इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में कहा है कि ये जो इस बार गिरफ्तारी की गई है कि आपने एक्यूज को कोई डिटेल नहीं बताया, आपने यह नहीं बताया कि किस आधार पे गिरफ्तारी है, कोई लिखित में जानकारी नहीं दी, लिहाजा यह गिरफ्तारी इलीगल है। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि जिस तरह से, और मैं यहाँ पे इस बात का भी जिक्र करना चाहूंगी कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तब भी कहा था कि ऐसी आपको हड़बड़ाहट क्या थी, इतना हॉट बैलून जैसा आप लोग क्यों इतना परेशान हो रहे थे कि सुबह 6 बजे आपने शख्स को प्रोड्यूस कर दिया, अदालत में आपने दे दिया, रिमांड ऑर्डर दे दिए, लेकिन रिमांड एप्लीकेशन और रिमांड के बाकी तमाम चीजें आपने जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हैं उस पर नहीं दिया। और यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि ये एक अच्छा प्रेसिडेंस, अच्छा उदाहरण बनेगा कि इस तरह से जो बेलगाम, बिना जानकारी के, बिना लोगों को सूचित किए कि उनको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, बिना वकील को, उनके वकील तक को वहां पर पेश होने की अनुमति नहीं दी, ये जो पूरा का पूरा एक तरफा हिसाब है, जितना मैंने अभी लाइव लॉ में जितना जजमेंट आया है, क्योंकि फैसला रिजर्व 30 अप्रैल को कर लिया था, सुनाया आज है, तो ये एक बहुत बड़ी राहत है कि जिस तरह से हमारे आपके जो अधिकार हैं, और खास तौर से यहाँ पर जिक्र मीडिया का है, न्यूज क्लिक जिस तरह से निशाने पर है, उसके ऊपर बाकी जो तमाम आरोप लगे हुए हैं, चार्जशीट 8,000 पन्नों की है, और उन पन्नों से जिस तरह से खबरें प्लान हो रही हैं, खबरें आ रही हैं, जिसके बारे में तमाम जो मीडिया सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एडिटर्स हैं, उन्होंने बोला है कि ये भीषण रूप से कोरी कल्पना का हिस्सा है। तो ये जो सारी एक विच हंटिंग चल रही थी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के खिलाफ, उसमें एक राहत की बात है। हालांकि मेरा ये मानना है कि अभी भी जो सारा केस है, सारा मामला है, वो एक लंबी प्रक्रिया लेगा, लेकिन यहाँ पर इस बात की राहत है कि अदालत में और खास तौर से सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इंडिविजुअल की लिबर्टी को आधार बनाया है, और उसके इस अधिकार को कि आप पर अगर आरोप है तो भी ऐसा नहीं है कि आप
जी भाषा जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इनकी आवाज थोड़ी डाउन हो गई है, नेटवर्क इशू है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ कह रही हैं। मीडिया के लिए भी, मीडिया की आजादी की जहां तक बात आती है, उसके लिए भी एक मील का पत्थर ये आज का डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है, ये मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि मीडिया के ऊपर जिस ढंग का दबाव है और जैसे जो भी चाहे जब चाहे तब किसी भी रूप में किसी को भी उठाकर पुलिस ले जाती है और उसके ऊपर यूएपीए लगा देती है। आपने ऐसे ही बहुत सारे केसेस देखे होंगे, 2-4 केस तो उत्तर प्रदेश में आपने देखे होंगे, जहां पर आपने देखा कि कैसे रिपोर्टिंग से रोका गया, कैसे जो पत्रकार हैं वो जा रहे हैं, उनको उठा करके उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया गया। ये सब पिछले 5 साल में हमने खूब देखा है, बहुत सारी रिपोर्टिंग के दौरान भी हमने देखा है। लेकिन यहां पर एक मामला ऐसा बनता है जिसमें ये केस अभी आगे चलेगा, लेकिन इनकी गिरफ्तारी इलीगल है, ये घोषणा आज कर दी है, ये फैसला आज सुना दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला यहां पर दिखाई दे रहा है, सुनाई पड़ रहा है। जरा मीडिया को लेकर के भाषा जी अपनी बात आप रख रही थी, पूरी कीजिए। और यहां समझना जरूरी है कि जिस ढंग से मीडिया के ऊपर जो दबाव है, यह दबाव थोड़ा सा आज के इस फैसले से थोड़ी राहत मीडिया भी महसूस करे। जी, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा है कि जिस तरह का दबाव है और एक तरह से ये इमेज बनाने की कोशिश है कि जो लोग भी सच या अपना पेशा, मतलब जो अपना काम है, हमारा बतौर मीडिया काम यही है कि जो सच हमें दिखाई दे रहा है, जो सत्ता में है, उनसे हम सवाल पूछें, जो गड़बड़ हो रहा है या जो जनता की आवाज है उसको रिप्रेजेंट करें। ये काम करने वाले लोगों के ऊपर जिस तरह से हमला है, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया, हमने देखा कि युवा पत्रकार जो मॉडलिटिक्स के थे उनको किस तरह से पीटा, किस तरह से उनको रिपोर्टिंग से रोका गया। मुझे लगता है कि बहुत है ये क्या है भाषा जी का, लेकिन हमारे साथ बनी हुई है, ट्रेवल कर रही हैं, इसलिए थोड़ा सा नेटवर्क बीच बीच में चला जाता है। दोस्तों माफी चाहूंगा कि थोड़ा सा ये कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात भाषा जी यहां कर रही हैं और जैसे जुड़ती हैं उनकी बातों को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हम आज चर्चा कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट मुद्दे पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस मुद्दे को आप तक हम लेके आ रहे हैं। मीडिया के ऊपर जो दबाव है, जो मीडिया साथी समझते हैं, अभी आपने देखा जिसका जिक्र कर रही है, रायबरेली में जैसे मॉलिटिक्स के पत्रकार के साथ मार पिटाई की गई, और इसलिए क्योंकि कुछ महिलाओं के वीडियो रिकॉर्ड उन्होंने किए थे और वीडियो में यह पूछा गया था कि महिलाएं खुल के कही थी कि हमको कुछ पैसे देकर के लाया गया है, और इसी वीडियो को डिलीट करवाना चाहते थे वहां के कुछ गुंडे, और इनको किनारे ले जाकर के कहा गया कि आप वीडियो डिलीट करो, और उसकी इतनी पिटाई हुई कि वो हॉस्पिटलाइज हो गया वो पत्रकार। हमारी टीम के ऊपर भी हमला किया गया था अमेठी में, और ये बात हम लोगों ने आप तक पहुंचाई भी है। वीडियो हमने जारी नहीं किया है, अगर आप चाहेंगे तो वीडियो भी जारी कर देंगे। और वो तमाम जो वहां के गुंडे थे और वो जिस प्रकार और सब जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, गमछे लपेटे हुए, भगवा गमछे में, तो आप समझ सकते हैं कि समर्थक किसके वो हैं। लेकिन आखिर ऐसी गुंडागर्दी क्यों? अगर स्वतंत्र रूप से आप पत्रकारिता करना चाहते हैं तो पत्रकारिता में ऐसी रोक टोक क्यों होनी चाहिए? आपको अगर कोई बात पसंद नहीं आ रही है तो आप उस बात को अपने तर्कों के आधार पर क्यों नहीं काटने की कोशिश करते हैं, बल्कि आप लाठी डंडे से उसको काटने की कोशिश करेंगे। तो यहां ये क्या जंगल राज है या हम मानवता के साथ और इंसानी जीवन जी रहे हैं? यह समझना होगा कि आप जानवरों का जीवन जी रहे हैं या इंसानों का जीवन जी रहे हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इन सब के बीच जब सुप्रीम कोर्ट से कुछ फैसला ऐसा आता है जहां एक राहत की उम्मीद नजर आती है, वैसे ही एक राहत की उम्मीद आज मीडिया के लोग भी जरा महसूस करेंगे, क्योंकि एक मामला, एक आर्टिकल छपता है न्यूयॉर्क टाइम्स में और उस आर्टिकल के आधार पर यहां उस आर्टिकल को लहराया जाता है संसद के अंदर, और उसके बाद जो परिस्थिति बनती है, आनंद फानंद में गिरफ्तार कर लिया जाता है प्रवीण पुरकायस्थ, जो कि न्यूज क्लिक के फाउंडर एडिटर हैं, उनको, और उसके बाद से आज अब उनका मामला यहां तक पहुंचा कि इनकी गिरफ्तारी ही इलीगल है, गैर कानूनी है। भाषा जी फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। भाषा जी आपके पास आना चाहूंगा, प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। मीडिया का जिक्र हम कर रहे हैं, कितना एक दबाव है आप पे, हम सब पे। उस दबाव से थोड़ा सा ये केस हम लोगों को ये एक राहत तो देता ही है, ये फैसला राहत भरा फैसला हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा हम जो अपनी बातें, जो समाज की बातें, वो रख तो पाएं। कैसे देखा जाए इसको? हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा है। देखिए, क्योंकि बाकी जो मामला है, क्योंकि अभी तो केस चल रहा है, चार्जशीट है, तो उस पर तो मैं अपनी कमेंट नहीं करूंगी।
लेकिन ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत निराशा वाला माहौल हो जाता है कि इतने बड़े बड़े मामले लगा दिए जाते हैं, इतने बड़े बड़े धाराएं लगा दी जाती हैं, और उसके इर्द गिर्द जिस तरह का माहौल बनाता है, जैसे लगता है ये एक छोटा सा मीडिया संस्थान पूरे स्टेट से लड़ाई लड़ रहा है और उसमें कहीं से भी न्याय नहीं मिल सकता। तो ये फैसला इस बात की तस्दीक करता है, इस बात को दोबारा एस्टैब्लिश करता है कि अभी भी सब कुछ होने के बावजूद इस देश में अभी भी कानून है, सुप्रीम कोर्ट है, और अगर सही ढंग से लड़ाई लड़ी जाए और अगर आपके पास इस तरह के सब इफ जरूर लगा हुआ है उसमें, तो कम से कम राहत मिल सकती है। सारी लड़ाई या सारा जो हमारा आपका संघर्ष है कि हम सच को दिखाएं, सच के लिए बात करें, जनता के मुद्दों पे बात करें और जो बिके हुए पत्रकारिता है वो ना करें, तो अभी भी उन लोगों की भी सुनवाई है। और मुझे लगता है न्यूज क्लिक का जो पूरा मामला है वो इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि अभी भी पत्रकारिता में रीढ़ है। लोग जिस तरह से खड़े हुए, प्रेस क्लब खड़ा हुआ, वुमेन प्रेस क्लब खड़ा हुआ, एडिटर्स गिल्ड खड़ा हुआ, तमाम संस्थान खड़े हुए, एनराम ने बकायदा ऑन रिकॉर्ड जाकर अपना बयान दिया, अपना आर्टिकल्स लिखे, उससे यह लगता है कि आज की तारीख में जिस तरह का एक माहौल बना दिया जाता है कि जैसे ही आपको एंटी नेशनल या ये और वो कहा जाए तो आप डर जाएं, आप पीछे हट जाएं। न्यूज क्लिक इसलिए भी एक इम्पोर्टेंट मामला है क्योंकि इसने यह दिखाया कि पत्रकार बिरादरी में अगर बिके हुए लोग हैं, अगर गोदी मीडिया है, तो दूसरी तरफ दूसरा ओरिजिनल मीडिया भी आज की तारीख में मौजूद है, जो पूरी हिम्मत के साथ, सच के साथ और ऐसे संस्थानों के साथ खड़ा होता है। और आज का फैसला निश्चित तौर पर इस बात को भी एस्टैब्लिश करता है कि जिन लोगों के खिलाफ इस तरह के मामले लगाए गए हैं, वे भी सही क्लॉज पकड़ के, क्योंकि यहाँ पर मैं बार बार यह दोहराना चाहूंगी कि उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी का आधार गड़बड़ था। आप देखिए कि गौतम नौलखा को परसों छूट मिली, जिस तरह से उनके बारे में कहा गया कि चार्जशीट जो है इतना लंबा समय ले रहा है, 6 साल से ऊपर हो गया उनकी गिरफ्तारी के, ट्रायल को लंबा समय लगेगा, इसलिए जमानत दी गई। तो ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं कि अभी भी हम और आप और हमारे जैसे तमाम लोग जो इस बात में विश्वास रखते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की औलाद हैं, संविधान हमारा माई बाप है, लोकतंत्र हमारा माई बाप है, उनको अपना विश्वास कायम रखने के लिए काफी ग्राउंड है। आज की तारीख में भी लीगल ग्राउंड है, लीगल सपोर्ट मिल सकता है, लड़ाई लंबी हो सकती है, बहुत हैरेसिंग हो सकती है। मैं इस समय मेट्रो में सफर कर रही हूँ, मैं आपसे बताना चाहूंगी कि जब सारा मामला आया था तब जिस तरह से मेट्रो में भी माहौल था, क्योंकि मैं न्यूज क्लिक के साथ शोज करती रही हूँ और हर जगह नाम और शक्ल चल रही थी, तो नौजवानों की भीड़ जिस तरह से पूछने लग गई थी कि अरे आप ऐसा क्यों करती हैं, वैसा क्यों करते हैं। तो ये जो एक पूरा माहौल आप किस तरह से दुश्मन को पैदा करते हैं और मीडिया के भीतर आप कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को दूसरे ढंग से डिस्प्ले किया जाए, इतनी बड़ी चीज बोल दी जाए कि कोई आदमी जवाब ना दे पाए। वो सारा अगर आप देखिए जो अक्टूबर के बाद से अभी तक विच हंट चला है, जो एक पूरा का पूरा नया दानव पैदा करने की कोशिश की गई है कि अगर मैं और आप किसान की बात कर रहे हैं, अगर बात कर रहे हैं कि स्कूल में मिड डे मील क्यों नहीं मिल रहा है, अगर हम बात कर रहे हैं कि किताबें क्यों नहीं मिल रही हैं, या अगर नागरिकता संशोधन कानून पर लोग विरोध कर रहे हैं, या कोरोना में मजदूर परेशान है, जो कि हमारा बुनियादी काम है, एज अ जर्नलिस्ट वी शुड डू दिस, तो आप ही को विलन बना दिया जाएगा, आप ही को कहा जाएगा कि आप ये क्यों कर रहे थे, आप भारत की छवि खराब कर रहे थे। तो ये जो एक पूरा लंबा प्रक्रिया चली है, उस प्रक्रिया के संदर्भ में अगर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखें तो उससे यह लगता है कि हम आप और हमारे जैसे जो अनगिनत लोग हैं, सबसे अच्छी बात है कि 2024 में ऐसे लोगों की तादाद कम नहीं है जो हर तरह का जोखिम उठाकर ईमानदारी से अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी कर रहे हैं। मैं इसे प्रोफेशनल ड्यूटी मानती हूँ कि हमारे ये प्रोफेशनल ड्यूटी है जिसे हम कर रहे हैं, और इन तमाम लोगों के लिए भी एक रास्ता खुलता है कि किस तरह से हम अपनी बात रख सकें, इंसाफ की लड़ाई कर सकें, और अगर हम अपने स्टैंड पर खड़े रहते हैं मजबूती से, तो निश्चित तौर पे देर लगती है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत नुकसान होता है, लेकिन एक राह निकलती है और इंसाफ की तरफ हम बढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि इंसाफ हो रहा है या जजमेंट हो गया है, लेकिन
इससे एक तरीका और एक हौसला जरूर मिलता है कि हमें पूरी निर्भीक कॉन्स्टिट्यूशन पे, अपने देश के कानून पर विश्वास रखना और उसे अपने पक्ष में कैसे हम यूज कर सकते हैं, ये हमें जरूर सोचना है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि एक कम से कम एक रास्ता खुलता है, एक राह जो है वो दिखाई देती है, कि रास्ता दिखाई देता है कि यहां से कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ बेहतर करने की हम कोशिश करते हैं और वो और बेहतर हम कर सकते हैं अगर आपके सामने रास्ते सुगम हों। लेकिन अभी तक जो परिस्थितियां थी कुछ और थी, परिस्थितियां कुछ बदलती हुई दिखाई दे रही हैं और चुनाव का वक्त 2024 का चुनाव, और उस चुनाव पर भी बहुत कुछ निर्भर भी करता है। हमारे साथ अमलेंदु जी भी जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा आप बने रहिए। अमलेंदु जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं कि यहां से आप इसको इस केस में अभी गिरफ्तारी इलीगल है, गैर कानूनी है, ये बताया गया है, और हम बार बार कह रहे हैं कि ये ऐसा ही एक मामला पीएमएलए एक्ट के तहत अरविंद केजरीवाल जी का है और फिर उधर उनका है, देखें तो हेमंत सोरेन का मामला है। ये अब मामला जहां पर प्रवीर पुरकायस्थ को गिरफ्तारी इलीगल घोषित कर दी गई है, यहां से एक तो इस ढंग के पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लो, चाहे यूएपीए लगाकर गिरफ्तार कर लो, यहां पर भी थोड़ा लगाम की गुंजाइश दिखाई देती है इसके बाद। और यहां से हम आप जैसे लोग जो थोड़ा सा डर के सहम के भी कई बार रहते हैं, थोड़ा खुल के अपनी बात तो रख पाएंगे, ऐसी उम्मीद जगती है। राजीव जी, निश्चित तौर पे ऐसी उम्मीद जगती है। और देखिए राजीव जी, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के मामले तो चलिए हाई प्रोफाइल मामले हैं कि वो भाई मुख्यमंत्री एक रहे स्टेट के और दूसरे भी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन जब गिरफ्तारियां हुई दोनों की, दोनों मुख्यमंत्री थे स्टेट के, तो चलिए वो हाई प्रोफाइल मामले हैं और उसमें फैसले आ सकते हैं। लेकिन इससे राजीव जी एक आम आदमी जो है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा उम्मीद ये जगती है कि जिस तरीके से लोगों की आवाज़ दबाने के लिए, खासतौर से पत्रकारों की, और ऐसे पत्रकार जो सत्ता से लगातार सवाल करते हैं, उनकी आवाज़ दबाने के लिए जिस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही थी कि आप किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक तरीके से चालन आप बन जाएं और उनकी अब चरमंदना आप करने लगें, इस टैक्टिक्स के साथ जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी उस पर राजीव जी एक लगाम लगती हुई नजर आएगी। चूंकि ये फैसला अभी भी देखिए राजीव जी, जो अरविंद केजरीवाल का केस है उसमें अभी उनकी गिरफ्तारी अवैध नहीं ठहराई गई है। हेमंत सोरेन के मामले में अभी केस चल रहा है। लेकिन यहाँ प्रवीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को अवैध ठहरा दिया और ये आदेश दिया कि इनको तुरंत रिहा किया जाए। लेकिन वो बॉन्ड की जो शर्तें होती हैं लोअर कोर्ट के लिए, उसके लिए वो लगा दिए। लेकिन ये गिरफ्तारी जो है इसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहरा दिया। इसका मतलब राजीव जी है कि इस तरीके के और मामले होंगे, चाहे वो यूएपीए के हों, चाहे पीएमएलए एक्ट के हों। और पंकज बंसल का मामला राजीव जी जो बाबा उद्धृत किया जा रहा है, यहाँ भी उसको उद्धृत किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में उसका नज़ीर पेश की है पंकज बंसल मामले की। और ये पंकज बंसल का मामला राजीव जी अरविंद केजरीवाल के मामले में भी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से उठाया गया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पंकज बंसल फैसले का हवाला दिया था अपना इंटरिम आदेश के समय जो पारित किया। तो ये राजीव जी जिस तरीके से चीज़ सामने आ रही है, तो इससे ये समझा जा सकता है कि अब शायद इन एजेंसियों के ऊपर कुछ लगाम लगेगी कि आप बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के आप जाकर के भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के तौर पे जाकर के आप काम करते हैं और लोगों को आप गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करते समय आप बताते नहीं हैं कि आपने किस लिए गिरफ्तार किया है, लंबे समय तक आप नहीं बताते कि आपके ऊपर आरोप क्या है या आपसे हमने क्या बरामद किया है, और आप उठा के गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। बिल्कुल ऐसी चीज़ों पर अब लगाम लगने की हम आशा कर सकते हैं राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपके सामने एक बहुत ही एक ऐसी खबर लेकर आए हुए हैं जिस खबर से आने वाले समय में कुछ चेहरे पे खुशियां आ सकती हैं। वो खबर है न्यूज क्लिक का मामला। आप लोगों को शायद पता होगा, न्यूज क्लिक के जो फाउंडर एडिटर हैं, संस्थापक संपादक हैं, प्रवीर पुरकायस्थ को अचानक आनन फानन में गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी उनकी इसलिए होती है क्योंकि एक आर्टिकल छपता है न्यूयॉर्क टाइम्स में, अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में। उस आर्टिकल में न्यूज क्लिक का जिक्र भी होता है और कहा जाता है कि एक व्यापारी है जो पैसा लगाता है, चाइनीज फंड है, और उससे भारत में न्यूज क्लिक को भी पैसा जाता है। ये कहां तक जायज है, कहां तक नाजायज है, कितना सही कितना गलत, अभी इस पर केस चल रहा है, आगे चलेगा। लेकिन आनंद फानन में जब गिरफ्तारी होती है प्रवीर पुरकायस्थ की, तो इस गिरफ्तारी को ही इलीगल आज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। 2 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तारी होती है। आज की तारीख 15 मई 2024 को उनकी गिरफ्तारी इलीगल घोषित हो रही है। 30 अप्रैल को
इस मसले पर पूरी सुनवाई पूरी हो गई थी, फैसला सुरक्षित था। जो दो जजों की बेंच थी और दो जजों की बेंच जो है उसमें जस्टिस BR गवई हैं और जस्टिस संदीप मेहता, इन दोनों ने फैसला आज सुनाया है कि ये इनकी गिरफ्तारी पंकज बंसल केस के आधार पर ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पंकज बंसल केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्टिव दिया है उस डायरेक्टिव में यही है कि गिरफ्तार अगर आप किसी को कर रहे हैं तो आपको गिरफ्तारी का आधार लिखित रूप से देना होगा, जबकि यहां पर प्रवीण पुरकायस्थ को उस समय कोई भी ऐसी कॉपी, ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया जिस गिरफ्तारी के वक्त, और इसीलिए इनकी गिरफ्तारी अवैध घोषित होती है, इलीगल घोषित होती है, तत्काल इन्हें रिहा किया जाए। मामला यहीं पर खत्म नहीं होता है, यहां से मामले की शुरुआत होती है, क्योंकि ऐसे कई सारे केसेस हैं जहां गिरफ्तारी इलीगल है और आने वाले समय में उन तमाम केसेस को आप देखेंगे इसी फैसले की तरफ बढ़ते हुए। तो बहुत एक शानदार फैसला, और इस फैसले की तह तक हम जाने की कोशिश कर रहे थे, आप लोगों तक ये फैसला हम पहुंचा रहे थे, और यहां से इस चुनाव में एक ट्विस्ट आप देख सकते हैं आने वाले समय में। न्यूज क्लिक के तमाम जो पत्रकार हैं और वो इसके बाद काफी अलग अलग ढंग से कई तरह के जांच से गुजरे और वो भी परेशान रहे, और न्यूज क्लिक से ही जुड़ी हुई भाषा सिंह जी हमारे साथ अभी जुड़ी हुई थी, अपनी बात रख रही थी। तो ये सब कुछ